अच्छा, आप लोग ये बताएं कि इसमें से कितने लोग गीता पढ़ते हैं और पढ़े हैं? जरा हाथ उठाकर बताए तो। बस 10 5 आदमी। ये बताइए कि जब आप जो गर्जीवन लोग हैं वो 10 5 आदमी ही गीता का अध्ययन किए हुए हैं, तो फिर बच्चे कितने अध्ययन कर सकते हैं मेरी माँ? और तब कहते हैं लोग कि ये जमाना खराब है, युग बदल गया है। कैसे कहूँ कि युग बदल गया है? युग तो आप ही लोग बदले हैं। जब माँ पिता नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे क्या जानेंगे? अब बच्चे जो देखेंगे वही तो सीखेंगे। बच्चे देखते ही नहीं कि मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे दादे श्रीमद् गीता पढ़ रहे हैं। यदि देखे होते तो अवश्य उनके अंदर भी ये शौक जागती कि हमें पढ़ना है, उन्हें भगवान से प्रेम बढ़ता। पर आप लोग उसे मौका दिया ही नहीं। तो इसमें बच्चों की गलती सिर्फ नहीं है, सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, माता पिता की भी गलती है कि आप लोग पढ़े ही नहीं, देखे ही नहीं। तो आपके बच्चे कैसे देख सकते हैं? जब आप लोग पढ़ते देखते तो उससे उन लोग सीखते कि मेरी माँ भागवत ये क्या पढ़ रही है, उसमें देखते जानते, तब जाके भगवान के प्रति उन बच्चों का भी प्रेम बढ़ता, लगाव बढ़ता। पर आप लोग इतने लोग में से 10 5 आदमी जब भागवत गीता, श्रीमद् गीता पढ़े हैं, तो बताइए 10 5 के ही तो बच्चे अच्छे हो सकते हैं, सबके अच्छे तो होंगे नहीं। और जब अच्छे नहीं होंगे तो माता पिता कहते क्या है कि मेरे बच्चे युग के अनुसार हैं। ये भगवान को मानते नहीं, भगवान को जानते नहीं। जब भगवान को नहीं मानते तो मेरी माँ, माता पिता का आदर रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसलिए खाना समय से खाना जरूरी है। समय से भोजन हो जाता है, समय से पढ़ाई। आज इतना बजे से स्कूल जाना है, इतना बजे से कॉलेज जाना है, पर ये कभी नहीं तय होता है कि इतना बजे से भगवान की चिंतन करनी है। इसके लिए टाइम कोई फिक्स नहीं होता कि इतना देर, इतना बजे से इतना बजे तक भगवान की चिंतन करनी है, भगवान की सुमिरन करनी है, उनकी सेवा करनी है। ये टाइम फिक्स नहीं होता। पर ट्यूशन जानी है, कोचिंग जानी है, स्कूल जानी है, सबका टाइम फिक्स है। इससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। फिर भी पढ़ो लिखो, लेकिन भगवान के लिए भी टाइम तो देना चाहिए ना। भगवान हमको, आपको ये कपड़े वस्त्र पहनने के लिए नहीं भेजे हैं, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही नहीं भेजे हैं, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं भेजे। भगवान चिंतन करने के लिए भेजे हैं, वो अपना काम के लिए भेजे। परंतु आप लोग भूल जाते हो। सारे काम समय से होते हैं, सब मर्यादाएं पूर्ण होती है, पर जो असली मर्यादा है उसे भूल जाते हैं लोग। उस मर्यादा को कोई ख्याल ही नहीं करता कि वो हमारा मर्यादा है। जो भगवान इतने सुंदर हमारे आपके शरीर को बनाया है, मेरी माँ उनको भी तो आस होगी कि मेरे भक्त जब वहाँ जाएंगे तो कुछ समय हमको भी देंगे। पर यहाँ आकर तो लोग अपने बच्चे, अपने खाने, अपने पीने, अपने संपत्ति, अपने घर दुकान मकान में ही रह जाते हैं। भगवान को समय देने का समय ही नहीं मिलता। भगवान का चिंतन तब किया जाता है जब कोई काम ना हो ना, तब बैठकर थोड़ा सा कर लिया जाता है। इससे काम चलने वाला नहीं है। स्कूल जाने का भी एक टाइम है, तो मंदिर जाने का टाइम क्यों नहीं? भोजन करने का टाइम है, भोजन बनाने का टाइम फिक्स है।
सोने का टाइम फिक्स है, पर भगवान के लिए टाइम फिक्स नहीं है। भगवान के लिए टाइम फिक्स नहीं है। सब कुछ करने के लिए टाइम फिक्स है। इतने बजे से कोचिंग जाना है, इतने बजे से स्कूल या कॉलेज जाना है, इतने बजे से भोजन बनाना है, संडे को छुट्टियां मनानी है, इस दिन यहाँ घूमना है, ये करना है, वो करना है। सब काम के लिए समय फिक्स है। सब काम के लिए समय प्रॉपर निकाला गया है, मर्यादा है। पर भगवान के चिंतन के लिए समय नहीं निकाला जाता है मेरी माँ। जिस प्रकार स्कूल जाने की समय होती है, भोजन बनाने की समय होती है, भोजन करने के लिए समय दिया जाता है, उसी प्रकार मेरे गोविंद को याद करने के लिए भी एक समय होना चाहिए प्रतिदिन कि 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी हो उतना समय भगवान को भी दिया करो मेरी भैया। भगवान को जो समय देता है ना, तो भगवान उसके लिए भी सोचते हैं कि चलो वहां जाकर भी मेरे से इतना प्रेम करता है, मेरे लिए इतना समय देता है, तो भगवान उसको भी अपना समय देते हैं। लेकिन जब आप भगवान को समय नहीं देंगे तो फिर भगवान आपको समय कैसे दे सकते हैं? कोई चिंतन नहीं करेगा, ऐसे भगवान को याद नहीं करेगा। लेकिन कोई विपत्ति आ जाए तो रात के रात भर जग कर भगवान का चिंतन हो सकता है। भगवान का चिंतन करेगा लोग, और उस वक्त भगवान एक गोड़ पर खड़े चाहिए, एक गोड़ पर भगवान खड़े चाहिए, हमारे काम बनाइए। लेकिन हम एक गोड़ पर खड़े होकर आपका तपस्या नहीं कर सकते, आपका चिंतन नहीं कर सकते, तो भगवान भी कैसे कर सकते हैं? भगवान भी कैसे करेंगे? इसलिए सबका प्रॉपर टाइम है, तो भगवान का भी टाइम होना चाहिए। प्रतिदिन आधे घंटे, 10 मिनट, सबकी मर्यादाएं हैं, तो भगवान की मर्यादाएं क्यों नहीं? जिसने इतना सुंदर शरीर का रचना किया, जिसने इतना सुंदर शरीर बनाया, जिसने चलने, बोलने, पढ़ने, लिखने का दिमाग दिया, उसके लिए टाइम कब निकालोगे मेरी मैया? उस गोविंद को कब याद करोगी? क्या मिट्टी में जाने के बाद याद कर सकती हो? क्या मिट्टी में जाने के बाद याद कर सकती हो उस गोविंद को? मेरी माँ, भगवान एक गुर पर खड़े चाहिए, तो आपको भी भगवान के लिए एक गुर पर खड़े उतरना पड़ेगा। उनके लिए भी समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। सब काम करने के लिए समय है, तो भगवान के चिंतन करने के लिए भी एक समय निकाला जाए, एक दिन दिया जाए कि इस दिन को सत्य संग करना है। ये मर्यादा होना चाहिए हम सबके अंदर कि इस दिन इतना घंटा से इतना घंटा तक भगवान की चिंतन करना है, तो करना है।